हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वास्तु काम कैसे करता है। या मेरी हर वीडियो में मैंने एक बात कही होगी कि एक डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी लाइफ में कुछ एक इफेक्ट लेकर आने के लिए। तो हर समस्या को हम लोग मैप कर सकते हैं वास्तु से। अगर आपकी आई साइड वीक हो रही है तो एक डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो एक डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको नेज़ल कैविटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको अस्थमा है या इस तरीके की कोई भी समस्या है, तो एक डायरेक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपके घर के अंदर एक दोष होगा जिसकी वजह से आपको हार्ट रिलेटेड एलिमेंट होता है। जैसे हर एक वीडियो में मैंने एक बात कही कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होगा तो वो कैंसर, पैरालिसिस या ब्रेन से रिलेटेड आपको समस्या ज़रूर देगा। अगर आप वहाँ पे थोड़े समय के लिए रहते हैं और अगर आपकी कुंडली में योग सही है तो आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी, और योग भी खराब है कुंडली के और नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो 100% वहाँ पे कैंसर, पैरालिसिस या ब्रेन ट्यूमर जैसी कोई ना कोई कंडीशन वहाँ पे बनेगी ही बनेगी। अब कैसे वास्तु काम करता है? मान लेते हैं आप एक घर के अंदर रहते हैं, उस घर के अंदर जब आप रह रहे हैं तो आप 7 से 8 घंटे उस घर में सोते हैं। 7 से 8 घंटे जब आप उस घर में सो रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस उस एरिया से प्रोग्राम होता है। तो एक चीज़ कही जाती है कि आपका मनन जो है वो वास्तु पुरुष के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो उस एरिया की जैसी एनर्जी होंगी, उस घर की जैसी एनर्जीज़ होंगी, वैसी ही एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे। अब एक कहानी से इसको समझते हैं। तो एक केस आया जहाँ पर एक बात कही गई कि एक पर्सन थे जिनके बेटे की डेथ हो चुकी थी, एंड वो जो पर्सन थे वो अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। वो भी रिटायर्ड थे और जो डॉटर इन लॉ थी वो 100% अपने फादर इन लॉ के ऊपर डिपेंडेंट थी फॉर फाइनेंशियल थिंग। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब वो अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे और वो बहुत ज़्यादा उनके साथ इल बिहेवियर कर रहे थे, तो कुछ समय के बाद उनको लगा कि हम घर चेंज करते हैं, हम नक्शा चेंज करते हैं। तो उस चक्कर में, मतलब 2 कनाल की कोठी होगी वो, तो वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया, जब 2 कनाल के घर को उन्होंने वास्तु करवाना शुरू किया तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि सारे के सारे टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ गए। जब वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारे के सारे टॉयलेट आए तो नॉर्थ ईस्ट में आए 3 टॉयलेट, जिसकी वजह से मल्टीपल कैंसर वहाँ पे डिटेक्ट हुआ एंड उस पर्सन की डेथ हो गई। अब यहाँ पे कर्मा कैसे रोल प्ले करता है। मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरी लाइफ में लौट कर आएगा, मैंने कुछ बुरा किया तो मेरी लाइफ में लौट कर आएगा, बट आएगा कैसे? मेरी कुंडली में कोई योग है, मेरी कुंडली में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है मेरी कुंडली के अंदर प्लैनेट्स के, वो कैसे मेरी लाइफ को गवर्न करने वाले हैं? तो हर एक प्लैनेट आपके घर की हर एक दिशा से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि साउथ ईस्ट एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन से जुड़ा, एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हर प्लैनेट आपके घर के एक डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं। तो आपकी कुंडली में जब भी कोई बदलाव होगा, तो अगर आपके घर के एक डायरेक्शन के अंदर कुछ गलत हो रखा है, जैसे साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, कैश लिक्विडिटी की समस्या आएगी। आपका मंगल वीक है तो बहुत जल्दी आपको इफेक्ट होगा उस चीज़ का। तो हर एक चीज़ का जो प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ का जो आपकी लाइफ में एक इफेक्ट आता है वो वास्तु के थ्रू आता है। ना तो कुंडली डायरेक्टली आपको अफेक्ट करती है, ना डायरेक्टली आपको आपके कर्म इफेक्ट करते हैं। आपने एक कर्म किया, उस कर्म का रिजल्ट आपके सामने आना है, वो आएगा कैसे? वो वास्तु के थ्रू आएगा। क्योंकि आपने एक कर्म किया है, आपको उसका रिजल्ट मिलना है, वो कैसे मिलेगा? वो वास्तु के थ्रू मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनवा लोगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बनवा लोगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया हुआ है। अगर मैंने किसी के पैसे नहीं दिए और वो पैसे अपने पास रख लिए और मैं अब दे भी नहीं रहा हूँ, तो बाय लॉ ऑफ कर्मा मेरे से पैसे लिए जाएंगे। बट मेरे से पैसे कैसे लिए जाएंगे? आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, पैसे तो है, चलो रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, चलो कलर चेंज करा कर देखते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप वो कलर चेंज करोगे, आप कलर भी वैसे ही करवाओगे जैसे आपके कर्म हैं, और जैसे ही आप कलर कराओगे तो वास्तु आपको वो इफेक्ट दे देगा। तो कहने का ये मतलब है कि लाइफ के अंदर जो आपके कर्म हैं, जो आपकी कुंडली है, वो भी इफेक्ट आपको आपके वास्तु के अकॉर्डिंग देती है। आपकी एंट्रेंस, आपके टॉयलेट, आपकी किचन, आपका बेडरूम बहुत हद तक, मैं कहूँगा 100% आपकी लाइफ को गवर्न करता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसी एरिया से प्रोग्राम हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आप वास्तु को परफेक्ट रख सकते हैं, अगर वास्तु परफेक्ट है तो क्या कर्मों का रिजल्ट नहीं आएगा? तो उसका आंसर है नहीं आएगा। यानी कि अगर मेरे को चोट लगनी थी और मेरा एक्सीडेंट होना था और मेरे को तलवार से कट लगना था, फॉर एग्जांपल, अगर मेरा वास्तु सही है तो मुझे तलवार से कट नहीं लग के एक सुई चुभेगी, दर्द उतना ही होगा। मैं घर से जा रहा था, मेरा काम डिले होना था, वो भी उतना ही होगा, लेकिन मुझे उसका नुकसान कम होगा।
क्योंकि कर्मों के ऊपर कुछ नहीं, अगर आपने गलत किया है उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, अगर आपने अच्छा किया है उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन वास्तु क्या करता है, जब आपने अच्छा किया होता है तो उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई करके आपको देता है, और जब आपने कुछ गलत किया होता है तो उसके इफेक्ट को काफ़ी हद तक नलीफाई करने में आपकी मदद करता है। तो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर को, अपने ऑफिस को डिज़ाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो आएगा, जैसे अगर मैं 10 घंटे मेहनत करके एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और अगर मेरा वास्तु सही है तो शायद से वो ही रिजल्ट मैं 5 घंटे की मेहनत में भी प्रोड्यूस कर दूंगा, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस बहुत बेटर वे में अलाइन हो जाएगा। अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट सही है तो मेरे को मेंटल क्लैरिटी सही से मिलेगी, अगर मेरा वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस है तो मेरी इच्छा पूर्ति बहुत अच्छी होगी, अगर मेरा नॉर्थ बैलेंस है तो मेरे को अपॉर्चुनिटी सही आएंगी, साउथ ईस्ट बैलेंस है तो मेरे को कैश लिक्विडिटी की कभी समस्या नहीं होगी, मेरा साउथ वेस्ट बैलेंस है मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे, मेरी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट अगर मेरा बैलेंस है तो मुझे पता होगा कि मुझे कितना खर्चा करना है और कहाँ खर्चा करना है। तो ऐसे हर एक डायरेक्शन आपको ये बताता है कब क्या और कहाँ करना है, लेकिन सही तरीके से कब बता पाएगा, जब वो बैलेंस है। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो आप मार्केट में जाएंगे 10,000 रुपये लेकर कि चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर कर आते हैं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट खराब होगा तो आप क्या काम करेंगे, 10,000 का बजट लेके गए थे लेकिन 25-30,000 की शॉपिंग कर कर घर लौटेंगे। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि खर्चे कैसे कंट्रोल करने हैं, कैसे एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है। तो वास्तु हर एक चीज़ में एप्लीकेबल है, और इसी तरीके से वास्तु आपको इफेक्ट देता है कि जब आपके प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं तो आप अपने घर के अंदर कोई सामान लाकर रख दोगे, कोई कलर चेंज करा लोगे तो वो वहाँ से आपको इफेक्ट देता है। तो आप अपने वास्तु को बैलेंस कीजिए जितना हो सके, इस साइंस को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए सो दैट कि आप बेटर रिजल्ट अपनी लाइफ में ले सकें। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। हम मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।